जिंदाबाद वाल्मीकि एकता, जिंदाबाद वाल्मीकि एकता, जिंदाबाद आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद जिंदाबाद वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मतलब कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है वाल्मीकि समाज के साथ हो रहा है। और इन्होंने हमारा इतना नुकसान कर दिया है, इतना नुकसान कर दिया है कि आने वाले समय में हमारे इससे भी बुरा हाल होना है। हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत तार तार की जाती है। संजू जैसे भाई को जाति पूछकर उसको काटा जाता है, पीटा जाता है। तो ये अत्याचार इस सरकार में हम कब तक सहेंगे? कह रहे कि भाइयों बहनों फलाना ढिमका अटरम सटरम, लेकिन ये अंटा और हैंटर तो उनका ही है। ये तो केवल मंत्रों पे सरकार चल रही है और उस मंत्र के चक्कर में अब ये वाल्मीकि समाज आने वाला नहीं है। से शहीद माता दीन वाल्मीकि जी के हम वंशज हैं, तो इस मेरठ धरा में वो लोग भूल जाए जो मनुवादी है, जिनकी मानसिकता है कि वो दलित शोषित वंचित या हमारी बिरादरी हम वाल्मीकि समाज है हमें दबा देंगे, तो वो अपनी इस मानसिकता को बदल ले। हम वो लोग नहीं है जो दब जाएंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय मैं मेरठ में हूं और लगातार जो एट्रोसिटीज के मामले, आज़ादी के 75 साल भी बीत चुके हैं, लेकिन दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर 7 मिनट या 10 मिनट में एक दलित पर अत्याचार इस देश में होता है। इस देश में संविधान भी है, एट्रोसिटी एक्ट भी है, लेकिन उसके बाद भी लगातार हर 10 मिनट में एक दलित के साथ अत्याचार इस देश में होता है। ऐसे में एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, देश की क्या परिस्थिति बन गई है? संविधान है, एट्रोसिटी एक्ट भी है, लेकिन उसके बाद भी दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। और अभी अगर बीते एक दशक को देखें हम, तो वाल्मीकि जाति पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। किसको जिम्मेवार मान रहे हैं इसमें? टोटली सरकार जिम्मेदार है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है, प्रशासन बिल्कुल लाचार है। वाल्मीकि समाज के साथ आप जहाँ भी देखोगे घटनाएं इतनी हो रही है, कहीं रेप की घटना है, कहीं मारपीट की घटना है। हरियाणा में आपने देखा होगा गणेश भाई के साथ, गणेश पारिमे के साथ उनका मर्डर हुआ था, वो घटना आपने देखी होगी। फिर अभी मारपीट का मामला इन भाई के साथ, सचिन भाई के साथ हुआ है। इतना मतलब कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है वाल्मीकि समाज के साथ हो रहा है। और वही वाल्मीकि समाज जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, ना तो इनकी कोई वाल्मीकि समाज की सुनवाई होती है। सब जगह इनके रोजगार पे लात मारी जा रही है, आउटसोर्सिंग के जरिए लगा लो। भाई परमानेंट नौकरियां हुआ करती थी, आउटसोर्सिंग में घेर के रख दिया ताकि इनका परिवार आगे ना बढ़ सके। तो इतनी घटनाएं इनके साथ हो रही है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये समाज वो समाज है जो सबकी सेवा करता है, सुबह उठता है, सफाई करता है, तरह तरह की गंदगी उठाता है। कम सैलरी होने के बावजूद ये लोग इतना काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। मतलब कौन सा कार्य ऐसा नहीं है जो बेचारे ये नहीं करते हैं। सफाई कार्य जहाँ भी जाना पड़े, नाले में घुसना हो या कहीं भी, तो ये बहुत निंदनीय है। सरकार को इस पे काम करना चाहिए। सरकार का ने जो है बिल्कुल लाचार, पुलिस प्रशासन इसकी जिम्मेदार है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसकी जिम्मेदार है। वो तो कहते हैं हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं। ये सब किताबी बात है। कोई शासन की सरकार, कुशासन शासन क्या कह रहे हैं आप, उसकी कोई सरकार नहीं चला रहे हैं। ये तो खाली बाबाओं को जन्म दे रहे हैं। इस धरती पर बाबाओं की सरकार है और किसी की सरकार नहीं है। और हमारे समाज के लिए तो ये पार्टी इतनी खतरनाक पार्टी है। मैं तो अपने युवाओं से ये कहना भी चाहूंगा कि आप जो भी पूरे मेरठ में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो, इस पार्टी को सपोर्ट मत करो। इन्होंने हमारा इतना नुकसान कर दिया है, इतना नुकसान कर दिया है कि आने वाले समय में हमारे इससे भी बुरा हाल होना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी वाल्मीकि समाज से जो मुझे सुन रहे हैं आपके चैनल के जरिए, तो मगर इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी के लिए काम करे, जो आपका समर्थन करे, जो आपके साथ खड़ी रहे। जय भीम, जय भारत। पार्टियां तो बदलती रही ना सर, 75 साल हो गए तमाम पार्टियों को आपने देखा, लेकिन दशा तो वही की वही है। नहीं, दशा तो वही की वही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ ज्यादा दुर्दशा हमारे वाल्मीकि समाज की खराब हुई है। आप घटनाएं देख लो, कितनी घटनाएं हुई है। भाई पूरे देश में आपने धौलाना कांड अभी देखा होगा, लहू जिहाद का मामला। मेरठ में 2-3 वारदात होली है, हरियाणा में होली है, और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो बताई नहीं जाती है, जो जिसकी FIR तक दर्ज नहीं होती है।
ये तो भाई के साथ समाज खड़ा हो गया जो इनकी भी एफआईआर दर्ज हो गई है, नहीं तो इनकी भी एफआईआर दर्ज नहीं क्या है। कहेंगे, क्या परिवर्तन की जरूरत है इस समाज को? सर मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि जिस तरीके से हमारे संजू भाई के साथ घटना घटित हुई है, ये वाल्मीकि समाज का रोम रोम खड़ा हुआ है, वाल्मीकि समाज का बच्चा है। अगर शासन प्रशासन इसकी तरफ भी नजर नहीं दौड़ाता तो मैं ये समझूंगा कि जिस तरीके से हमें सत्ता पक्ष का लोग कहा जाता है कि ये सत्ता पक्ष है, और सत्ता पक्ष के यदि हम लोग हैं तो फिर इस सत्ता में हमारी सुनवाई क्यों नहीं है? हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत तार तार की जाती है। संजू जैसे भाई को कौम जाति पूछ कर उसको काटा जाता है, पीटा जाता है। तो ये अत्याचार इस सरकार में हम कब तक सहेंगे? पैर तो धो रहे हैं ना आप? अरे पैर धोने से क्या होता, मैं भी धो लूंगा उनके पैर। तो अगर मेरे समाज का कल्याण करते हैं तो मंदिर में तो मैं भी चढ़ा दूंगा। यदि मेरी माँ बहन बेटी की इज्जत ना लूटी जाती हो तो ये चढ़ावे से थोड़े नहीं होगा। ऐसा चढ़ावा तो मंदिरों में होता है, मंदिरों में बैठे सरकार ना चला। इससे तो कह रहे हैं पंत प्रधान भैया मुझे मार लो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। ओहो, मैं मानता हूं कि मान लो वो कह रहे हैं कि भाइयों बहनों फलाना ढिमका अटरम सटरम, लेकिन ये अंटा और हैंटर तो उनका ही है। वाल्मीकि समाज को मिल क्या रहा है? केवल एक शोषण, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं भी आप लगाओगे ये सरकार हमारे पक्ष की नहीं है, क्योंकि जबकि हमें, मैं फिर कहूंगा ये बात, हमें हर जगह यही कहा जाता है कि वाल्मीकि समाज ये सत्ताधारी लोग हैं। लेकिन कैसे सत्ताधारी लोग हैं? हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे रोजगार के साथ, हमारे भाइयों के साथ जहां मर्जी काटा पीटा जाता है। तो कहाँ की हमारी सरकार है? आप तो कट्टर हिंदू हैं सर। कट्टर हिंदू तो है, और हमसे हिंदू कौन है वो हिंदू? फिर तो फिर हिंदू के साथ अत्याचार क्यों सर? ये अत्याचार इसलिए है कि ये सबसे बड़ा वोट बैंक है जिसे चूतिया बनाया जा रहा है। घरों के पास के अंदर ठेके खोले जा रहे हैं, ठेकों को बंद करें, शराब पर बैन लगाएं, जिससे हमारा समाज एक, यही तो वो असली कारण है। अभी मेरे भाई ने बताया कि ये जो आउटसोर्सिंग वर्क सफाई कर्मचारी हैं, सुबह 5 बजे वहां बैठ के मीटिंग ली जाती है। हमारी माता बहनें सुबह 5 बजे उठ के आ जाती हैं, जो रोडों पर उतर जाती हैं। वो अपने बच्चों को ना तो शिक्षा दे पाएंगी, ना उन्हें अच्छा खाना दे पाएंगी। तो यही तो उनका मंत्र है। ये तो केवल मंत्रों पे सरकार चल रही है, और उस मंत्र के चक्कर में अब ये वाल्मीकि समाज आने वाला नहीं है। इसलिए वाल्मीकि समाज अब बहुत सतर्क हो गया है। वो भी अपनी रणनीति बनाने के लिए क्या लगेगा? आप तो युवा हैं समाज के, क्या लग रहा है? कहना चाहूंगा केवल वाली समाज का वोट के नाम पे प्रयोग किया जा रहा है। केवल वोट ही चाहिए इसे सरकार को। कर वोट, हमारी इतनी संख्या है तो हमारा ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा? हमारे भाई के साथ इतनी घटना घटित हुई है, ये बताइए। लेकिन मैं अपने समाज से कहना चाहूंगा एक साथ एकजुट होकर अपने भाई के साथ खड़े रहें। तमाम नेता हैं आपके, सांसद भी हैं, 1-2 राज्यसभा सांसद भी हैं, उसके बाद भी आप लोगों की आवाज संसद में गूंज नहीं रही। कारण है, जब कठपुतली बैठानी है उन लोगों को वहां पर, तो वो तो कठपुतली से ही काम ले रहे हैं। अगर उन्हें इतनी पावर दी होती तो शायद ये हमारा भाई इस तरीके से चोटिल ना होता, हमारी सुनवाई होती तत्काल प्रभाव से। जिस तरीके से हमारे भाई संजू के साथ दुर्घटना घटी है, उन लोगों के साथ ये कभी का घटित हो जाता पूरी कार्रवाई के साथ। अभी भी पता लगा है, मेरे संज्ञान में है कि वो लोग, कुछ लोग अभी भी फरार हैं। वो किस लिए फरार हैं? क्योंकि सरकार हमें नहीं चाहती कि ये लोग आगे आए, कुछ इनके बच्चे पढ़ सकें, लिख सकें, किसी काबिल हो सकें। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये सरकार हमारे पक्ष में नहीं है। जी देखिए, अक्षय बेनीवाल मेरे साथ हैं, युवा छात्र नेता हैं, मेरठ से हैं। और जब उनको पता लगा कि संजीव के साथ ऐसी घटना हुई है तो वो एक्शन में आए, और फिर अभी घर पे भी वो मिलने आए। अक्षय जी, क्या कहेंगे? आप युवा हैं और इस समाज का नेतृत्व की जिम्मेवारी भी आप ही के कंधों पे है। क्या बात है जो समाज में इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं? मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के जरिए हम युवाओं की, हम दलित शोषित वंचितों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। मैं एक बात रखना चाहूँगा कि हम उस कौम से बिलोंग करते हैं, सरकार शहीद माता दीन वाल्मीकि जी, जिन्होंने फ्रीडम फाइट, जिन्होंने स्वतंत्र सेनानी रहे हैं। मेरठ की वो धरा है जहाँ से स्वतंत्रता की लड़ाई चालू हुई थी, और उस क्रांति धरा से हम जन्मे हैं, और ऐसे शहीद माता दीन वाल्मीकि जी के हम वंशज हैं। तो इस मेरठ धरा में वो लोग भूल जाए जो मनुवादी है, जिनकी मानसिकता है कि वो दलित शोषित वंचित या हमारी बिरादरी, हम वाल्मीकि समाज है, हमें दबा देंगे। तो वो अपनी इस मानसिकता को बदल ले। हम वो लोग नहीं है जो दब जाएंगे।
हम उस क्रांतिकारी भूमि से आते हैं। हमने जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करा है, तो हम उन मानसिकता के तुष्ट, मैं उन्हें बहुत छोटी मानसिकता का कहूंगा, जो बहुत छोटी मानसिकता के लोग थे, जिन्होंने मेरे भाई, प्रिय बड़े भाई के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया। क्या उन लड़कियों की जाति पूछी कि वो लड़की किस जाति से बिलोंग करती थी? क्या पता वो उनकी बहन ही हो, उनकी जाति से ही बिलोंग करती होगी। जो मानना यह है जो गलत है। लेकिन जाति पूछते रिएक्शन, नहीं, मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा, हाँ। वो उनकी मानसिकता गलत है। उन्होंने उन लड़कियों की जाति नहीं पूछी, क्या पता उनकी जाति से होगी, इनकी जाति पूछी। उन्हें पता लगा ये दलित है, तो क्या पता वो कन्याएं भी दलित हो, कि अगर ये दलित है तो ये दलितों का पक्ष ले रहा है, तो दलितों को दबाया जाए, उन कन्याओं का उत्पीड़न करा जाए, कि वो भी दलित हो सकती है, क्या पता। लेकिन उन्हें, वो इतने बुद्धिजीव, इतने पागल लोग थे, उन्हें यही नहीं पता कि कौन कैसा व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति नहीं है। मैं उन्हें बिल्कुल भी सामाजिक व्यक्ति नहीं कहूंगा। मैं अपने भाई का समर्थन करता हूँ। ये सामाजिक है कि इन्होंने दूसरी कन्या, किसी माँ बेटी का, किसी की भी, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, इन्होंने उनकी रक्षा करी। उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पे लगाए, अपनी परवाह ना करते हुए, भाई मेरे चोट लग जाए, मेरे साथ कुछ गलत हो जाए कल को, के इसके घर वाले मेरा साथ दे या ना दे, इन्होंने सब चीज को एक तरफा दरकिनारा करते हुए उन लड़कियों की आवाज उठाई। मैं अपने बड़े भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं अपने समाज के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि इसी प्रकार मेरा समाज दूसरे लोगों को तो सहयोग करे ही, लेकिन अपनों का ज्यादा करे। क्योंकि अपनों का इसलिए करे कि अगर हम ही अपने भाइयों के साथ नहीं खड़े होंगे, तो आने वाला जो पीढ़ी होगी वो हम पे धुतकारेगी।